નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। ફરી એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ભાનુ પ્રતાપે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી પર આક્ષેપો લગાવ્યા છે, ફરી એક વખત સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલનો વિડીયો થયો છે વાયરલ। એમનું કહેવું છે કે ભલે ચૂંટણી તમે લડી લીધી ઈવીએમના સહારે, પણ 4 જૂનના દિવસે તમામ ખુલાસાઓ થશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે રીતે આ ચૂંટણીની અંદર ઈવીએમ મશીનની અંદર જે કંઈ છેડછાડી કરી છે એ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જોરદાર ખુલાસો કર્યો છે। વધારે સમય ન લેતા દોસ્તો, આપણે એ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે ભાષણ આપ્યું છે એ ભાષણથી પૂરી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હડકંપ મચી ગઈ છે અને લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે 4 જૂને શું થવાનું છે। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના એ જ વકીલો છે કે જેમણે ઈવીએમ વિરુદ્ધ આંદોલનો કર્યા હતા। ત્યાર પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાની તાનાશાહીના હિસાબે આ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોને પણ ડિટેન કર્યા હતા। ત્યારે આજે ફરી એક વખત આ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલે જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અને દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનો ભાંડો ફોડ્યો છે, એવું જબરજસ્ત ભાષણ હું તમને સંભળાવવાનો છું। પણ આશા કરું દોસ્તો કે ભાષણ 10 મિનિટનો સમય કાઢીને પૂરું સાંભળી લેજો યાર। તમારા જીવનની અંદર ઘણી બધી સચ્ચાઈ જે અધૂરી છે એ તમને પણ સમજવા મળશે। તો આવો આપણે સાંભળીએ આ સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલ ભાનુ પ્રતાપે શું શું ખુલાસાઓ કર્યા છે। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारी वोट के बाद भी लोकतंत्र बचेगा नहीं। 4 तारीख को आप नजारा देखना। आप मैं बता रहा हूं आपको, एक व्यक्ति इस देश को कहता है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। नाम सुना आपने? मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और कौन कहता है? इस धरती पर सबसे झूठा, सबसे बेईमान, सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, दुर्भाग्य से जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है। और वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है जिस आदमी ने अपनी ही पार्टी में डेमोक्रेसी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। भाई, बड़ा भाई योगेंद्र यादव जी और आप सब भी, वो तो पूरे देश में घूम रहे हैं, आप सब भी देखते होंगे। पूरे देश में बीजेपी का होर्डिंग लगा, होर्डिंग देखते हैं। उसमें एक ही फोटो है, एक ही आदमी का, केवल एक का। नाम भी नहीं है कहीं लिखा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, ये भी लिखा हुआ कहीं नहीं है। कोई नेता नहीं। ऐसा लगता है कि सारे नेता बीजेपी के समाप्त हो चुके हैं, कोई बचा ही नहीं। जो कैंडिडेट है वो भी नहीं बचे। ना तो कैंडिडेट का फोटो, ना पार्टी के किसी नेता का फोटो, केवल एक व्यक्ति का फोटो। और भाजपा का नाम भी नीचे को लिखा है, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बस इतना सा भाजपा। जो आदमी अपनी पार्टी को खा गया, अपनी पार्टी में लोकतंत्र खत्म कर दिया हो, अपनी पार्टी के नेताओं को जिसने तबाह कर दिया हो, उस आदमी से बचाना है लोकतंत्र। आज की तारीख में आपको बचा पाओगे? लगता है नहीं बचा पाओगे। नहीं तो बोलते ना आप, बचा पाओगे क्या? जान देनी पड़ेगी। इसे आसान मत समझना, आसान मत समझना। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारी वोट के बाद भी लोकतंत्र बचेगा नहीं। 4 तारीख को आप नजारा देखना। आप मैं बता रहा हूं आपको, सो बलिदान देना पड़ेगा। इस बात के लिए तैयार रहिए साथियों। और जो आज संविधान को खतरा है, जो लोकतंत्र को खतरा है, जो बचाना है, हमें किस लिए बचाना है साथियों? इसको ताकि आप बच सको, आपकी आने वाली पीढ़ियां बच सके, हमारे बच्चे बच सकें, इस देश की नस्लें और फसलें बच सकें, किसान और मजदूर बच सकें, समाज बच सके, ये देश बच सके। इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, इसलिए बचाना है। आपके तमाम अधिकार जो कहां से मिलते हैं? वो संविधान से मिलते हैं, संविधान की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मिलते हैं। उन अधिकारों को बचाना है। और ये जो वोट का अधिकार है, हमारे साथी कहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, मैं भी आपके बीच में उसे रखना चाहता हूं। इस देश में एक सफेद दाढ़ी वाला है, रात को 8 बजे अवतरित होता है कभी कभी। तो एक बार अवतरित हुआ देश में, उसने आके कहा नोटबंदी। नवंबर 2016, भूल तो नहीं गए होंगे, नोटबंदी। और फिर वो 2020 में आया, फिर उसने आके कहा लॉकबंदी।
तालाबंदी, देश बंद कर दिया। कहानी का पता नहीं भैया किस दिन वो रात को 8 बजे टीवी पे आवा और कह दे कि वोट बंदी। तो जो 5 साल में वोट डालते हो ना आप, ये वोट डालने से आप समझते हो कि लोकतंत्र को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। ये भी किस दिन आपसे छीन लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कुछ नहीं पता है। मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं है साथियों, यहां जिंदा इंसानों की बहुत कमी है। मुर्दा लोग बहुत। जिंदा बनो, और जिंदा हो तो अपने जिंदा रहने का एहसास भी करो। जैसे आज आप यहां बैठे हो, जैसे हरनाम सिंह जी और उनकी टीम ने सबने ये काम किया और इतने लोग कम से कम निकल कर आए। मैं दावे के साथ कहता हूं, इतने ही लोग जिस तरह से 4 महीने काम किया, और अभी इस पे आ रहा था स्क्रीन पे लिखा हुआ कि 2616 घंटे काम किया, 109 दिन से ज्यादा काम किया, इतना या इससे भी आधा काम कर लिया हम लोगों ने मिलके, तो पलट के रख देंगे और किसी की हिम्मत नहीं जो संविधान या लोकतंत्र की तरफ आंख उठा के भी देख पाए। पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जिन भी लोगों ने काम किया है, मैं दिल से धन्यवाद उनको देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? यह संविधान को खतरा है, और यह सफेद दाढ़ी वाला जो है संविधान को खत्म कर देगा। देश का प्रधानमंत्री संविधान को खत्म कर देगा, लोकतंत्र को खत्म कर देगा, और आपके तमाम अधिकारों को खत्म कर देगा। चुनाव प्रचार में मैंने देखा है कि जितने भी लोगों ने आवाज उठाई, उनकी ये आवाज गांव गांव तक, घर घर तक, आदमी आदमी तक पहुंच चुकी है, आदमी आदमी तक। और दलित और मुस्लिम, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं, दलित और मुस्लिम समाज में हर व्यक्ति तक, नीचे तक ये बात पहुंच गई। कितना भी पिछड़ा इलाका चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, जहां समझते हो ये बात नहीं पहुंचती, मैं उसका गवाह हूं, वहां तक ये बात पहुंच चुकी है कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, ये देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश के लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है। और इस बार चुनाव में न कोई भैया, न कोई चाचा, न कोई बेटा, न मामा, न कोई फूफा, भाई वोट देनी है केवल और केवल संविधान को बचाने के लिए, और उसी के लिए देंगे। कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं। जब सरकारें संविधान की हत्या करती हैं, लोकतंत्र की हत्या करती हैं, हमें उस समय अपना फर्ज निभाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए 5 साल इंतजार करोगे क्या? शायद इसीलिए कि हम लोग केवल वोट के इंतजार में रहते हैं कि वोट देने का समय आएगा तब सरकार बदलेंगे, और हम घरों में चुप बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि हमें यह भी सभा करनी पड़ रही है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। साथियों, लोकतंत्र अगर है तभी आप बोल पा रहे हैं। लोकतंत्र अगर है तभी आप ऐसी सभाएं कर पा रहे हैं। लोकतंत्र अगर बचा रहेगा तभी आप सरकारों के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ, किसी भी गलत बात के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। और ये आपको कानूनन अधिकार होगा, संवैधानिक अधिकार होगा। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं? क्या आप में इतना हौसला है? क्या इतनी हिम्मत है? क्या वो डर आपके दूर से, आपके अंदर से दूर हो चुका है, जो इस लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है? साथियों, ये बात हमें जानने और समझने की जरूरत है साथियों। तभी हम लोकतंत्र को और संविधान को बचा पाएंगे साथियों। तो रात दिन आपको काम करना है, काम करना पड़ता है। लेकिन होता यह है साथियों कि कुछ लोग जो जागरूक होते हैं वो लगातार आवाज उठाते हैं, आपको जगाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी लोग सोए रहते हैं। सोए रहते हैं साथियों, कितना भी जगाओ फिर भी सोए रहते हैं। आपको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप तो वाकई में जगे हुए लोग हैं। और जिन लोगों ने ये काम किया है, 40 संगठनों ने मिलकर जो काम किया है कि आपके बीच गए, आपको जगाया, आप जागे और वहां से उठ के यहां तक आए कि ये लड़ाई संविधान को और लोकतंत्र को बचाने की मजबूत हो और चले, धन्यवाद है आपके लिए। लेकिन इतने भर से काम चलेगा नहीं साथियों।
ये लोकतंत्र बचाने से पहले हमें अपने अंदर, अपने परिवार समाज के अंदर भी इस भावना को पनपाना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने अंतर मन में झांक के देखो तो आपको पता लगेगा कि लोकतंत्र कहीं नहीं है, केवल कहने के लिए रह गया है। चुनावी प्रक्रिया को हम लोकतंत्र मान लेते हैं, लेकिन चुनाव किस तरह से हो रहा है? अभी आपने सूरत का देखा मामला, सूरत का उदाहरण देखा, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति टिकट लेकर और बीजेपी में फिर शामिल हो गया और मामला साफ हो गया। ठीक आपने देखा वहां पे इंदौर में, वहां भी यही हुआ। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये बहुत खतरनाक है। हमें इन सब का ध्यान रखते हुए ईमानदारी से लोकतंत्र को समझना होगा साथियों। और आप और हम तो लोकतंत्र, गणतंत्र, हम तो बहुत लोग खुशनसीब, मैं इसे कहूंगा कि हम तो उस धरती पर पैदा हुए जहां बुद्ध के जमाने से गणतंत्र और लोकतंत्र था कि नहीं था? हम ये बाहर से लेकर नहीं आए कहीं से, ये इसी भूमि से जन्मा है। हम वही बुद्ध के अनुयायी हैं, वही बाबा साहब के मानने वाले हैं। जो अभी हम बाबा साहब की जय बोल रहे हैं, उन्होंने ही बुद्ध को माना अपना पहला गुरु, कबीर को दूसरा गुरु माना और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को अपना तीसरा गुरु माना। तो हमारी परंपरा वो है कि लोकतंत्र हमारे खून में है, फिर भी हम इसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इसे समझना पड़ेगा साथियों। और केवल 5 साल बाद चुनाव, उस परंपरा को छोड़ना पड़ेगा। अब संविधान, हाँ, संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। कोई भी काम होगा लोकतांत्रिक तरीके से होगा, सरकार बनेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से होगी। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है? लोकतंत्र। તો આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, દરેક લોકોને ખબર પડે અને 4 જૂને જે કંઈ થવાનું છે એની રાહ જોઈને જનતા બેઠી છે। જય હિન્દ।